हरे कृष्णा टू ऑल। तो आज के सेशन में हम चेक करने वाले हैं करंट एनर्जी, यानी कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए जिनसे कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, बट आप चाहते हैं कि आप जाने उनकी अभी सिचुएशन क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए या अपनी लाइफ में किस सिचुएशन में है। तो इट्स मीन दिस रीडिंग फॉर यू। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। उन पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए एंड उसके अलावा दो एंजल्स हैं। जो भी एंजल्स आपको हाईली अट्रैक्ट कर रही हैं उस एंजल्स को आप अपने लिए सिलेक्ट कीजिए एंड उन पर्सन का नाम लेके उस एंजल को सिलेक्ट करके लेट्स सी चेक कर लेते हैं। दिस इज़ द रेड जेस्पर एंड ये हमारे पास रोज क्वार्ट्स। दोनों एंजल्स में से दोनों कलर्स में से आपको जो भी हाईली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड उस एंजल को सिलेक्ट करके अपने उन पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए एंड लेट्स सी कि क्या है उनकी एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में एंड क्या आपसे कहना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। तो ये रीडिंग है जिन्होंने भी रेड जेस्पर सेलेक्ट किया है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या है देख लेते हैं। इन पर्सन की अगर एनर्जी की बात करें तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसी सिचुएशन में कि अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एंड किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग वाले सिचुएशन में किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, जिन पर्सन का नाम आपने सिलेक्ट किया है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपका ही वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपकी ही वेटिंग वाली सिचुएशन में है। खुद से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, खुद से कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, बट यहाँ पे वेटिंग वाली सिचुएशन में कि आपकी साइड से कोई एक्शन आए, आप कोई एक्शन लें, आपकी साइड से कोई अप्रोच आए उनके लिए एंड वेल फोकस्ड होके आप वो पर्सन इसी थॉट को सोच रहे हैं बार बार। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इन जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिन पर्सन का नाम आपने सेलेक्ट किया है, इनकी लाइफ में आपके लिए काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इनकी लाइफ में आपके लिए हायर वैल्यूज़ हैं। ये पर्सन आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं एंड आपका जो पोटेंशियल है वो इनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है। दूसरा है कि कई बार उनको थोड़ा सा आपको लेके ये भी फीलिंग है कि आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आपका पोटेंशियल है वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो ये पर्सन कभी भी आपके लिए बुरा नहीं चाहते हैं एंड डेफिनेटली ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी हो सकती है एंड ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट थोड़ा सा ईगोइस्टिक हैं, खुद से एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुद से अप्रोच नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपकी अप्रोच का ही वेट कर रहे हैं। तो वेरी पॉजिटिव हैं एंड इस कंफर्मेशन में देख लेते हैं। यस, कुछ दो थॉट्स इनके मन में ऐसे चल रहे हैं जिसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, डाउटिंग एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दो सिचुएशन हो सकती है, एक आपको लेके कोई और सिचुएशन जिसमें कि ये पर्सन ना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। डिसीज़न नहीं ले पा रहे तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक हैं। दैट्स वाई की कनेक्टिविटी और भी नहीं बन पा रही है। इसमें आपके लिए गाइडेंस क्या आती है चेक कर लेते हैं। रेड जेस्पर, ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। इस बॉन्ड में अप एंड डाउन्स आपके रहेंगे तो इनको दिल से ना लें। ये एक जर्नी है। इनिशियली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस रिलेशन, इस बॉन्ड को लेके, जो भी उन पर्सन के साथ आपका है, तो आपको ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई जो भी आपका बॉन्ड है, जो भी रिलेशन है, लूज इट, यानी कि उसको लूज छोड़ दीजिए। टाइम के साथ आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी एंड अभी जैसा फ्लो चल रहा है वैसा ही चलने दें। एंड यहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाती है कि जितना एफर्ट्स आपको देना है इस रिलेशन, इस बॉन्ड में ना देके सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर फोकस करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस टाइम अगर इन पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी आप बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में दोनों ही पर्सन की मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल एंजाइटी बढ़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जितना हो सके सेपरेट एंड लो कनेक्टिविटी में अपने ऊपर फोकस, यानी कि माइंड को इस सिचुएशन से अलग सिचुएशन में डाइवर्ट आपको करना है।
ये एक जनरल रीडिंग है, होपफुली रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट करके एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर करें। एंड अगर आपको पर्सनल सेशन लेने हैं तो मैं डेली लाइव आती हूँ, आप लाइव सेशन में भी अपनी रीडिंग चेक करवा सकते हैं, जिसमें कि कोई चार्जेस नहीं होते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी हो तो भी आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं। इसी के साथ लेट्स सी जिन्होंने कि हमारी सेकंड द ब्यूटीफुल एंड हमारी रोज़ क्वार्ट्स, ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स वाली जो भी जिन्होंने भी एंजल सेलेक्ट की थी, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से, एंड आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जल्दी से बार बार उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए एंड यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि उनकी एनर्जी, उनके बारे में, उनकी सिचुएशन आपको पता चल पाए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। रिपीट कीजिए उन पर्सन का नाम, ही सी ऑल्सो। ओके, जिन भी पर्सन का नाम आपने अपने मन में सोचा है ना, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में ये पर्सन है। अगर इस टाइम आपने इन पर्सन को थोड़ा भी पिंच किया तो वहाँ से ब्लास्ट होने वाला है, कुछ ऐसी सिचुएशन में है। इनसिक्योरिटीज़ हैं, नाराज़ हैं अभी चीज़ों को लेके, कंफ्यूज हैं लाइफ में। इनके साथ भी आपकी ऑन ऑफ सिचुएशन मोस्टली हो सकती है। वैसे इन कांटेक्ट ये पर्सन रहेंगे, बट एग्रेसिव हैं अभी चीज़ों को लेके, बहुत डाइल्यूटेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आगे का कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। वेटिंग वाली सिचुएशन में ही ऑल्सो, ये भी वेटिंग वाली सिचुएशन में कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, इनको आगे का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपसे ये डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और डिस्कनेक्टेड फील करने की वजह से इनको आगे का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज हैं, लो एनर्जी में है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड एनर्जी यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। फिर भी ये पर्सन आपको ना, आपके बारे में ना सोच के, आपके लिए कोई एफर्ट्स ना लगा के, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव हैं, ये पर्सन अपनी ग्रोथ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी फ्यूचर के लिए कुछ नए रिसोर्सेज बना रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में काफ़ी फर्टिलिटी हो, ऐसा भी ये पर्सन प्लान कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, यस, इनको ना जैसे एक होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अगर उसी से बात ना हो, उसी का सपोर्ट ना मिले तो हमारा और कामों में भी मन नहीं लगता है। तो इन पर्सन की भी सेम एज इट इज़ सिचुएशन है, अभी इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे कि अदर और कामों में भी ये अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लगा पा रहे हैं। आपके साइड बढ़ना तो चाहते हैं, अपनी मेंटल पीस के लिए बढ़ना तो चाहते हैं, बट थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हो रहे हैं। दैट्स वाई कि ये कनेक्टिविटी आपसे नहीं बना रहे हैं, ओके। यस, एंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैं बात करूँ तो कनेक्शन तो नहीं है। द टावर कार्ड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रेक भी हो रही हैं, कुछ डाउनफॉल भी आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पे इनके लिए। तो बी अवेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाएं, कुछ डाउनफॉल वाली सिचुएशन भी है, अवेयर रहने की आपको गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे आ रही है। वेट कीजिए, जैसी सिचुएशन है ना उसको वैसी रहने दीजिए, टाइम के बाद आपको खुद ही यहाँ पे रास्ता मिलेगा। इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करें। आपके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी एंड प्योरिटी है, इसके बेसिस पे आप देखोगे कि चीज़ें बहुत जल्दी बैलेंस होंगी, एंड आपकी गलती नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो वो पर्सन को खुद ही रियलाइज़ होगा एंड खुद ही वो पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे। बट आप अपने ऊपर रहिए, अपनी चीज़ों पर ट्रस्ट कीजिएगा, ओके। तो ये जनरल गाइडेंस थी, होपफुली रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। कमेंट करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।